की नज़र में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब आप किसी से रास्ता पूछते हो और वो बताता है तो आप बिना कहे थैंक यू बोलते हो नहीं बोलते हो जी। क्योंकि उसने कुछ ना कुछ आपको दिया है। पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है। बोलने के लिए प्रेरित करते हैं नहीं करते हैं, बुलवाते हैं नहीं बुलवाते हैं। अब ना बोले तो हम क्या करें। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। बताइए मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास? कितनी शुद्धता का प्रोडक्ट है। वे टू हेल्प पीपल, लोगों की सहायता करने का रास्ता आपको मिलता है। भैया मैं किसी व्यक्ति को लगातार पैसा नहीं दे सकता, लेकिन एक रास्ता दे करके उसका साथ दे करके 2-3 साल उसको लाइफ टाइम पैसे कमाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, आप एक बार मेहनत कर लो, अपनी परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है नहीं मिलता है। इसलिए बीच बीच में टाइम कोई दिक्कत मत किया करो। हमने आज तक टाइम नहीं दिया। फैमिली सिक्योरिटी, आपके परिवार की सिक्योरिटी है नहीं है यहाँ पे। मैं आज चला जाऊँ दुनिया से, पैसा आएगा नहीं आएगा? जरूर आएगा। उसके बाद में इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी है। 100 SP के 1000 मुझे मिलते हैं, 1000 संतों को मिलते हैं, 1000 500 को मिलते हैं। कोई है इसमें कि ब्रांड एम्बेसडर को ज्यादा है उसको कम है? ऐसा कुछ है? नहीं है। ये तो है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। अब इनमें देख लो आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नहीं है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपलसरी है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कंपलसरी है। चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ बदलने की बात नहीं कर रहा मैं जी। रूपांतरण, यानी कि रूपांतरण क्या, और ये होगा जो कैसे ये होगा नहीं। ये जो आप देख रहे हो शुगर कैन बिकमिंग शुगर इन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या गन्ना जब तक मशीन के अंदर नहीं जाएगा और 100 डिग्री तापमान में रस नहीं उबलेगा तब तक चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? वो नहीं। गन्ना अपने आप को ऐसे रख ले, ऐसे रख ले, ऐसे रख ले, वो कैसे ही रख ले, उसका रेट वही रहने वाला है। वो सफेद कपड़े पहन ले, लाल कपड़े पहन ले, वो और कुछ कर ले, उसका रेट वही रहने वाला है ना। जब तक वो अपने आप को तोड़ मोड़ेगा नहीं, तपाएगा नहीं, तब तक वो चीनी में कन्वर्ट होगा नहीं। यही बात आपके लिए भी और यही बात मेरे लिए। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, नहीं आप उसमें टूटोगे, तब तक आपकी कीमत बढ़ेगी नहीं, कभी नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखना। दूध अगर उबाला ना जाए तो क्या दही जम सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बोलो, दूध महंगा, दही महंगी है। भुट्टा मार्केट में बिक रहा है अभी, हाँ। 5-10 रुपए का आता है। सीखने के बाद, आग में तपने के बाद वो 25-30 का हो जाता है नहीं हो जाता है। ऐसे ही लोगों की भी हुई है। ये जो आज आपको दीवार पर दिख रहे हैं, इन्होंने भी अपने आप को ऐसे तपाया है, इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, परिवार छोड़ा है, घर से बाहर रहे हैं, तब जाकर के इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप भी करके देख लीजिए। अब जिंदगी को समझते हैं, समझना चाहते हैं। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? आठ का पढ़ा सबको आता है? आठ की टेबल, ये 8 की टेबल है आपके सामने, 8 की है ना? यस। भैया तो उसको पता है, फिर इसको इधर कर देना, अभी नहीं, अभी तो रहने दो। तो व्हाट इज लाइफ? 8 की टेबल पर लाइफ चलती है। बचपन 8 साल तक, कितने साल तक? 8 साल तक। जवानी की शुरुआत 16 साल तक। शादी की उम्र 24 साल। बच्चों की जिम्मेदारी 32 साल। परिवार का सुख 40 साल। बच्चों की पढ़ाई 48 साल। बच्चों की शादी 56 साल। पोता पोती का सुख 64 साल। और बुढ़ापे की शुरुआत 72 साल। और संसार से विदाई 80 साल। यही लाइफ है जो आपको करना है। अब इसमें से माइनस कर लो, 8, 16, 24, 32 लगभग चली गई है सबकी। 40 वाले ज्यादा मिल रहे हैं। 40 तक का सफर हो गया ना थे। और ये जो 72 और 80 है, इसमें करने की हालत में रहेंगे क्या हम? प्लान फोल्डर को ऐसे करके देखेंगे, प्लान फोल्डर दिखाई दे पाएंगे ना? बता ही नहीं पाएंगे। टेंडर लास्ट के फायदे या नुकसान बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो जो व्यक्ति 40 को टप गया है, उसके पास सिर्फ 3 ही टेबल है अभी, है ना? 48, 56 और 64 साल तक वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो। नहीं बदलना चाहते
तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बिलीव योरसेल्फ एंड यूज योर स्किल टू बिकम सक्सेसफुल। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं और भगवान ने आपको जो भी स्किल दी है, कोई एक स्किल तो दी है ना आपको, कुछ एक काम आपको जरूर अलग आता है, तो आप सफल हो सकते हैं। डोंट डाउट योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ। खुद पे कभी भी डाउट ना करे। और हमें सबसे ज्यादा डाउट किस पे है? खुद पे। डाउट ही बहुत तेज आवाज है, डाउट ही डाउट है इस दुनिया में। हमें अपने बच्चों में भी डाउट है जो हमने पैदा किए। डाउट क्या? पता नहीं है दूसरा कुछ करेगा नहीं करेगा, ये डाउट है नहीं है? बताओ, जो तुमने पैदा किए हैं, अगर तुम्हें उन पे डाउट है तो मार्केट तो बहुत दूर है तुम्हारे से, है क्या नहीं है? इसीलिए डाउट जो है ना, डाउट के बारे में जब अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि ऐसा कौन है जो अपना नाश कर लेता है, ऐसा कौन है जो सफलता से कोसों दूर रहता है, ऐसा कौन है जो बहुत कुछ हासिल कर सकता था लेकिन खाली हाथ रहता है, ऐसा कौन है? तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति। जो आत्मा डाउट में रहती है, संशय में रहती है, उसका नाश करने के लिए किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती है। ध्यान रखना। फिर उसने कहा कि निवृत्ति कहाँ से आएगी, कि इसका समाधान कहाँ से आएगा? तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धा से भरे हुए होते हैं वे व्यक्ति हमेशा इसका लाभ पाते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। जो लोग भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं वे भारी मुसीबत में भी अपने आप को उतना परेशान नहीं होते देखते। उनको पता होता है कि हो जाएगा, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, तो वे लोग बाहर निकल जाते हैं। अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में जो व्यक्ति रहता है वह व्यक्ति एक दिन मुसीबत से बाहर निकल जाता है। तो डाउट में अगर आप रहे तो जहाँ जहाँ भी आपके अंदर डाउट आएगा ये मान लेना कि उस हिस्से में सिर्फ तबाही है और उसमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। जिस भी हिस्से में आपको डाउट है, आपको अपनी डाउनलाइन के प्रति डाउट आ गया, अपलाइन के प्रति डाउट आ गया, परिवार में डाउट आ गया, बच्चों में आ गया, किसी रिश्तेदार के प्रति आ गया, उस हिस्से में सिर्फ सर्वनाश है, उसमें कभी खुशहाली के फूल नहीं खिल सकते। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। 3 गारंटी इन बिल्डिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर गारंटी का बड़ा चलन है। गारंटी सबको चाहिए। आपका प्रोडक्ट काम करेगा, क्या गारंटी है? हम इतना करेंगे तो क्या गारंटी है? वो गारंटी तो संजीव मागुर जी ने खुद नहीं दी है, लेकिन इस बिजनेस की 3 गारंटी हम आपको दे देते हैं जो आपको बिल्कुल तयशुदा होना है। नंबर 1, यू विल गेट पेन। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो आपको खूब दर्द होगा, खूब दर्द होगा। कई बार आपकी आंखों से आंसू आएंगे, कई बार आपको मन करेगा मैं इसका लकड़ी क्यों ना जाऊँ, लेकिन गारंटी इस बात की है कि आपको तकलीफों से खूब गुजरना पड़ेगा। लेबर रूम के बाहर लिखा था नो न्यू बर्थ विदाउट पेन। बिना दर्द के आप किसी नई जिंदगी को जन्म नहीं दे सकते। पहने बैठी है, दे सकते हो क्या? नहीं। 11 डेसिबल का दर्द सहन होता है तब एक नए जीवन की नया जीवन धरती पर आता है। अगर आप इस जीवन को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन दूसरे तरीके का हो जाए, नया जीवन हो, तो नए जीवन के लिए आपको दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। इस बात की 100% डेफिनेटली गारंटी है। अगर आप तैयार हैं, और अगर जो व्यक्ति, जो बहनें दर्द से डर जाए, क्या माँ बन पाएगी? कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं माँ बन पाएगी। इसीलिए अगर आप दर्द से घबरा जाओगे तो डायमंड तो नहीं बनेगा, और चाहे कुछ बन जाओ डायमंड नहीं बन पाओगे। देयर विल बी अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। सांसें निश्चित है क्या? अभी आ जाए, कुछ भी हो जाए, इधर हो जाए, काम तमाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कब टीम बनेगी, कब टीम टूटेगी, कब अपलाइन भाग जाएगा, कब कोई छोड़ जाएगा, कब क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ सब अनिश्चित है। उसके बाद में वर्क टिल एंड। आपको कार्य आखिरी तक करना होगा, आपको कार्य आखिरी तक करना होगा। तरीके बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा? तरीके बदल जाएंगे। तरीके कैसे बदल जाएंगे? ब्याल दूसरे यहाँ पे आए, 40 मिनट बात करी उन्होंने, चले गए। इस हफ्ते 1.5 लाख रुपया चेक है उस व्यक्ति का, लेकिन काम तो कर रहा ना। हाँ। रोड पे है 24 घंटे। सबसे बड़ा खेल यही है, सड़क पे तो मोती रहती है हर समय। तो ये 3 गारंटी है, अपनी डायरी में लिख लो कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं
तो ये 3 गारंटी आपको ये मिलेगी। लेट्स चेक व्हाट एवर यू आर competent to be a part of this industry or not. 3 quality anyone most need if they want to be successful in network marketing business. आइए चेक करते हैं क्या इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है तो हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपकी डाउनलाइन का आपका बहुत अच्छा रिलेशन आप बिल्ड कर पाएंगे। तब अगर रोज आपका अपलाइन के साथ झगड़ा हो रहा है, डाउनलाइन के साथ झगड़ा हो रहा है, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आपका अपलाइन और आपकी डाउनलाइन का रिलेशनशिप इस बिजनेस को बिल्ड करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी, कोई व्यक्ति आपको ना कर दे उसके बाद आप अगले के पास चले गए, इतनी सामर्थ्य आप में हो तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और वैल्यू अपग्रेडिएट, यानी कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे। जो आपको कल आता था आज उससे बेहतर आप बन गए, चाहे आप 1% बेहतर बने। कितने परसेंट? लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं कि 6 महीने पहले भी वो उसकी स्थिति सेम थी और 6 महीने के बाद भी उसकी स्थिति सेम है, क्या होने वाला है फिर बताओ? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो रिलेशन कब अच्छे होते हैं? बोलो, कोई व्यक्ति बताएगा, समझदार व्यक्ति, कि रिलेशन मजबूत कब होते हैं? एक दूसरे का बॉन्डिंग मिलता है तब होता है। हाँ, आना जाना उससे के साथ लगा रहता है। हाँ, अच्छा रिलेशन तब होता है तब ताकतवर आदमी, सीनियर आदमी झुक जाता है जो मजबूत है। जैसे अपलाइन, अब राजेश्वर सर ऐसे है, मान नहीं ऐसे क्यों है? ऐसे है, जो मैं कहता हूँ वही है, तो रिलेशन रहेगा नहीं ना। वो कहेगा सर ऐसा नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, जानकर नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, यही होगा ना। घर में अगर आदमी है, मजबूत है, ताकतवर है, उसके करने से घर चलता है। अगर वो थोड़ा शांत हो जाए, घर अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यार दोस्त, अगर आपका दोस्त है कोई भी, वो कुछ कह रहा है, आपकी समझ नहीं आ रही चीज़ें, आप कह रहे ठीक है चल जाओ, चल हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। तो रिलेशन अच्छा भी है, रिलेशन अच्छा तब होता है जब आप थोड़े से झुक कर चलते हैं या थोड़ी सी बात मानते हैं। ये नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही है, बस जो मैंने कह दिया वही है ना, वो नहीं चलता। सब में बराबर दिमाग है, सुन लो, सबकी क्या दिक्कत आ रही है। जरूरी थोड़ा पत्नी अच्छी सलाह नहीं दे सकती, जरूरी है क्या? तो वो इंसान नहीं है, उसके अंदर आप जैसा दिमाग नहीं है। वो दे सकती है, वो देती भी है, वो देती भी है। अब कोई माने ना माने वो उसके ऊपर बात है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिजेक्शन हैंडलिंग, वो आपकी परिस्थिति कराएंगे, आपको सिखाएंगे हम, लेकिन आपके घर की परिस्थिति आपको मार्केट का रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत प्रदान करेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपके घर की परिस्थिति कमजोर है, आप बदलना चाहते हैं, तो मार्केट का रिजेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? नहीं। आप सारे लोग जितने बैठे हैं, जोर का नाम बोलो एक बार, पूरी ताकत के साथ, ऐसी ताकत के साथ जैसे खस्सी खा के आए हो आज, है ना। एक बाल्टी हिला गया और तुम सारे हिल जाते हो, सामने कोई नाम बोल देता, हिल जाते हो नहीं हिल जाते? हाँ। आपसे ना उठा नहीं जाता उधर से, अपने कागज नहीं समेटे जाते अपने बैग के अंदर आपसे। क्यों? ऐसा क्यों है? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि ये जुड़ जाएगा, अरे ये जुड़ ही जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, नहीं भी जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा। तो एक आदमी के हाँ या ना से डायमंड शिप में कोई दिक्कत आएगी क्या? हजारों लोग चाहिए, कितने चाहिएंगे? लाखों एसपी चाहिएंगे। डायमंड में 96,000 इंसेंटिव में चाहिएंगे और 1,62,000 चाहिएंगे बोनस में, और 100 एसपी मरे जा रहे हैं। और 100 का तो है भी नहीं, वो 27 का होगा मुश्किल से। और उस 100 को 27 के आदमी ने, 27 एसपी के आदमी ने अभी पतीली ला दी है, ये ध्यान रखो। तो किसी की 9 से मत घबराओ, है ना। स्टील के हो जाओ, स्टील ये किसके हो जाओ? स्टील ये कब होंगे? जब आप अपने घर में देखोगे कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उस प्रॉब्लम से सेटिस्फाई है, खुश है, तो फिर कोई भी ला सकता है। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति सेटिस्फाई नहीं है, तो मार्केट में 20 लोग आपको ना बोल देते तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
चलिए, मैंने पहले भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की कई मीटिंग अटेंड करी है, मैं सब जानता हूँ। चर्चर सवाल है, इधर से शुरू हो जाओ तीनों और 12 सवाल तक बात करेंगे। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए राजेश्वर जी का।